सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी? प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज में आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है योगा एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर लाइफस्टाइल डिसीजेस। मैं जानता हूं कि इस चैप्टर में आप लोग को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स निकल के आती है, क्योंकि ये चैप्टर बड़ा कॉम्प्लेक्स है। ढेर सारे आसन है जो याद करने में आप लोग को परेशानी होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस चैप्टर के अंदर आप लोग को ज्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम रिलेटेड, जो आप लोग के लिए हेल्पफुल हो। साथ में इस चैप्टर में ये भी बात करेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट आसन है आप लोग को जो याद जरूर रखने चाहिए एग्जामिनेशन के लिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने योगा वाले चैप्टर को नहीं देखे हो तो पहले डैड सीरीज से जाकर योगा वाले चैप्टर को देख लो, जिससे आप लोग की एक तगड़ी प्रिपरेशन उस स्पेसिफिक चैप्टर की हो जाएगी। उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देखिए सो दैट आप लोग की प्रिपरेशन और ज्यादा इनहैंस हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर को, जिसका नाम है योगा एंड लाइफस्टाइल। तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये चैप्टर आप लोग के लिए होने वाला है। तो पहली चीज तो मैं आप लोगों को क्लियरली समझा देना चाहता हूं, जो भी चीजें हम लोग पढ़ने वाले न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग रहेगी। 2023 2024 नहीं, 24-25 के अकॉर्डिंग होने वाला है। तो ये जो सिलेबस आप लोग को देखने को मिल रहा है, इसी के अकॉर्डिंग सारी चीजों को हम लोग को कंप्लीट करना है, चाहे हमें ओबेसिटी पढ़ना हो, डायबिटीज, अस्थमा, हाइपरटेंशन और बैक पेन या फिर अर्थराइटिस। अब इस चैप्टर के बारे में आप लोग को थोड़ा सा समझा देता हूं। इस चैप्टर के अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे ढेर सारी अलग अलग टाइप की डिसीजेस आप लोग को देखने को मिल रही है। तो हर स्पेसिफिक डिसीज का नाम आपको याद रखना है और उसके रिगार्डिंग कौन कौन से आसन जिसके थ्रू आप लोग उसको ठीक कर सकते हो वो आप लोग को याद रखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये निकल के आती है कि यहाँ पे हर एक स्पेसिफिक डिसीज के अंदर बहुत सारे आसन है जो आप लोग को परेशान कर सकते हैं। सीधी बात है, हर आसन तो याद हो नहीं सकते। कौन कौन से ऐसे आसन है जिसको आप याद रख सकते हो वो भी आप लोग को हेल्प कर दूंगा, उसके लिए टेंशन ना लो। इसके अलावा एक चीज आपको क्लियरली समझाना चाहता हूं, हर डिसीज के अंदर ना काफी सारे ऐसे आसन है जो रिपीटेड है। तो होगा ये कि अगर आप लोग को याद भी रखना है तो कुछ ऐसे आसन है जो ढेर सारे के अंदर आए हैं, तो वहां से आप लोग के लिए हेल्पफुल हो जाएगा। जैसे अगर आप लोग ये देखो, ये रहा हमारा स्पेसिफिक सिलेबस। इसमें अगर आप लोग ओबेसिटी के अंदर देख रहे होंगे तो ताड़ासन आप लोग को ओबेसिटी के अंदर भी आ रहा है, ताड़ासन आप लोग को अस्थमा के अंदर भी देखने को मिल रहा है, ताड़ासन आप लोग को हाइपरटेंशन के अंदर भी देखने को मिल रहा है, और ताड़ासन जो है वो बैक पेन के अंदर भी देखने को मिल रहा है। इससे ये समझ में आया, ताड़ासन अगर याद कर लिए तो ये बाकी के सारे आप लोग को आराम से बन जाएंगे। मतलब देखो कई बार क्या होता है ना, सीबीएसई आप लोग से खुद से बोलता है कि भाई बताइए ओबेसिटी के बारे में कि क्या है और कैसे इसको ठीक कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कोई आसन एक्सप्लेन कर दो। वैसे तो सीबीएसई पूछता भी है कि इसको एक्सप्लेन करो, लेकिन अगर आपको खुद से चॉइस दे दी जाए तो आप लोग ताड़ासन को कहीं पे भी चिपका के आ सकते हो, बहुत हेल्पफुल आप लोग के लिए रहेगा। इसके अलावा अगर रिपीटेड टाइप के देखो तो आप लोग को ऑब्जर्व कर रहे होंगे, कटी चक्रासन आपको ओबेसिटी के अंदर भी देखने को मिल रहा है, डायबिटीज के अंदर भी देखने को मिल रहा है, आप लोग को ये यहाँ पे हाइपरटेंशन में भी देखने को मिल रहा है। तो 3 जगह पे रिपीट हुआ है। सेम इसी तरीके से अगर आप लोग देखो तो भुजंगासन आप लोग को यहाँ पे डायबिटीज के अंदर भी है, अस्थमा के अंदर भी है और साथ में बैक पेन के अंदर भी देखने को मिल रहा है, और इंक्लूडिंग हाइपरटेंशन के अंदर भी है। तो मैं कह सकता हूं भुजंगासन काफी इंपॉर्टेंट है। सिर्फ ओबेसिटी को छोड़कर बाकी सबके अंदर आप लोग को ये आते हुए देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दो तो यहाँ पे ना गोमुख आसन डायबिटीज में भी है, आप लोग को अस्थमा के अंदर भी है और हाइपरटेंशन के अंदर भी है और बैक पेन के अंदर भी है। मतलब समझ रहे हो ना, गौमुख आसन भी काफी बार रिपीट हुआ है। तो ताड़ासन, गौमुख आसन ऐसे रिपीटेटिव आसन है जो काफी हद तक के आपको देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा भी कुछ कुछ है, जैसे अर्धमध्य सेंद्रासन आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएगा, आप लोग को सेम ऐसे यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे रिपीटेड आप लोग को आसन और भी जगह देखने को मिल रहे होंगे। तो याद रखिएगा, अगर चॉइस वाला क्वेश्चन आया तो आप लोग समझदार हो कि जो मैक्सिमम जगह रिपीट हो रहा है वो वाले को आपको छाप के आना है। हर जगह एक ही टाइप के उसके काम है, प्रोसीजर हो, बेनिफिट हो, कॉन्ट्राइंडिकेशंस हो। अब बात निकल के आती है कि भैया अगर क्वेश्चन खुद से आता है कि डायबिटीज के बारे में या ओबेसिटी के बारे में या हाइपरटेंशन के बारे में इस स्पेसिफिक आसन को समझाइए अपने अकॉर्डिंग, तो अपने अकॉर्डिंग आता है तो कौन से इजी वाले रहेंगे अपने अकॉर्डिंग हर एक डिसीज के लिए वो आपको बता देता हूं। तो डायबिटीज के लिए अगर तुम लोग को याद करना है अपने अकॉर्डिंग वाले, तो आप पवन मुक्तासन और भुजंगासन को याद कर लो, बहुत इजी है ये दोनों। डायबिटीज के बाद अस्थमा की अगर मैं बात करूं तो ताड़ासन और कपालभाति काफी इजी है। हाइपरटेंशन के अंदर अगर याद रखने वाला करना है तो ताड़ासन और भुजंगासन कर सकते हो, दोनों ही इजी है। साथ में ओबेसिटी के अंदर बात करी जाए तो ताड़ासन और पवन मुक्तासन काफी ज्यादा हेल्पफुल तुम्हारे लिए रहेगा, इजी है। बैक पेन के अंदर ताड़ासन और भुजंगासन काम आ जाएगा। तो ये जो चीज अभी आपको समझाया है सिर्फ उस चीज के लिए कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चन खुद से आपको चॉइस दे तो आप लोग ये वाले लिख सकते हो, काफी इजी है। अगर क्वेश्चन खुद से पूछता है कुछ और तो फिर तो बात ही अलग है,
लेकिन अगर खुद से चॉइस वाले अपने आए, मतलब खुद से आप खुद से चॉइस करें, सीबीएसई के हिसाब से नहीं, तो ये याद कर लेना। इसमें आप लोग देख रहे होंगे पवन मुक्तासन 2 जगह रिपीट है, ताड़ासन जो है आप लोग देख रहे हो हर जगह आप लोग को रिपीट होते हुए देखने को मिल रहा है, इंक्लूडिंग डायबिटीज के अंदर भी ताड़ासन। तो मैं ये कह सकता हूं कि सारी डिसीज को एक आसन रिपीट करना, बाकी आप अपने हिसाब से याद कर सकते हैं। तो पहले आप लोग को क्लियर कर देता हूं, इस चैप्टर के अंदर आप लोग को जो जो चीजें मैं आज बताने वाला हूं, इसमें एक चीज याद रखना, प्रोसीजर की जब भी बात निकल के आएगी तो बुकिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रोसीजर मत लिखिएगा। आप लोग को हर आसन के डायग्राम मालूम होने चाहिए कैसे होते हैं। अगर आपको वो मालूम है तो आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि उसका प्रोसीजर कैसे किया जाएगा। तो अपनी लैंग्वेज में आप उसकी प्रोसीजर लिखते हुए चले, रट्टू पोपट की तरह प्रोसीजर को याद मत करें। प्रोसीजर को याद करने से अच्छा उसका स्टिक डायग्राम बार बार बनाने की कोशिश कर लो, जिससे कि उसका डायग्राम याद हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में आप लोगों को किस वैरायटी के आप लोग को इस चैप्टर से देखने को मिलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में कई बार आता है कि आसन क्या होता है, तो आसन बेसिकली पोस्चर होता है जिसके थ्रू यौगिक क्रियाएं की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोग से पूछ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डायबिटीज। अब डायबिटीज क्या होता है, तो डायबिटीज एक ऐसे टाइप की डिसीज है जिसके अंदर बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ने लग जाता है। पेनक्रियास ग्लैंड जब इंसुलिन सही तरीके से नहीं बना पाती है तब जाके आप लोग को प्रॉब्लम देखने को मिलता है। सिंपल लैंग्वेज में समझाना, बायो की लैंग्वेज में मत घुसना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 बेनिफिट्स बताइए पश्चिमोत्तासन के। पहली चीज ये कि पश्चिमोत्तासन होता कैसा है, तो पश्चिमोत्तासन कुछ इस तरीके से होता है, इसको हम लोग फॉरवर्ड बेंडिंग पोज के नाम से भी जानते हैं। अब आप लोग इस आसन को देख रहे हो, किसी भी आसन के पोस्चर को देखकर हम समझ सकते हैं उसके बेनिफिट क्या है बिना देखे। देखो आपका ये जो बैक है ये स्ट्रेच हो रहा है, तो बैक के अंदर ये क्योर करेगा वहां अगर कोई तकलीफ हो तो। साथ में आपका एब्डोमिनल स्क्वीज हो रहा है, तो वहां पे आप लोग को बेनिफिट प्रोवाइड करेगा, मतलब मोटापे को भी दूर करेगा। तो 2 बेनिफिट तो ऐसे ही बन गए यहाँ पे डायग्राम देखकर ही। तो ये आपके पोस्चर को सही करेगा, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़िया करेगा, एब्डोमिनल की मसल को डेवलप करेगा और बैक के पेन को रिमूव करेगा। अगला क्वेश्चन है कि पवन मुक्तासन के बेनिफिट बताएं। पवन मुक्तासन कैसा दिखता है, तो पवन मुक्तासन कुछ इस तरीके से दिखता है, इसको हम लोग गैस रिलीजिंग पोज के नाम से भी जानते हैं। इसमें भी अगर आप लोग अच्छे से ध्यान दो तो आपको जो एब्डोमिनल है वो स्क्वीज हो रहा है, मतलब एब्स वगैरह, मतलब बेसिकली ओबेसिटी के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल है। साथ में पवन मुक्तासन में पवन की मुक्ति की बात हुई है, मतलब गैस्ट्रिक रिलेटेड प्रॉब्लम, कब्ज वब्ज वगैरह की प्रॉब्लम हो गई है तो वो भी ठीक होगी। तो ये 2 बेनिफिट तो यहीं से निकल गए। तो ये लिखा हुआ आपके डाइजेस्टिव पावर को सही करता है और जो बॉडी के अंदर जो एब्डोमिनल में फैट है उसको रिलीज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से मेन कॉजेज होते हैं जिसके थ्रू अस्थमा हो जाता है। 2018 में क्वेश्चन आया है, जेनेटिकल चेंजेस की वजह से। जैसे मेरे एक रिलेटिव है, उनके पापा को भी था अस्थमा, तो उनको भी है। एयर पॉल्यूशन एक काफी सबसे बड़ा मेजर प्रॉब्लम है। दिल्ली जैसे शहर में आप लोग को अस्थमैटिक प्रॉब्लम वाले पेशेंट ज्यादातर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा एलर्जी वगैरह वो इसके थ्रू हो सकता है। बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जो ओडर वाले परफ्यूम रहते हैं उसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। टोबैको, स्मोकिंग करना, स्ट्रेस, इनके वजह से भी अस्थमा हो जाता है। कि बताइए कॉन्ट्राइंडिकेशन उत्तन मेंडुकासन के। कॉन्ट्राइंडिकेशंस का भी याद करने की जरूरत ही नहीं है, डायग्राम याद है तो अपने आप कॉन्ट्राइंडिकेशन बना सकते हो। क्या है ये कॉन्ट्राइंडिकेशन, कि अगर आप उस आसन को करते हो तो अगर आपको कोई तकलीफ है तो मत करो। जैसे मान लो मैं एक पैर में खड़े नहीं हो सकता हूं, मान लो मेरे ये वाले पैर में रॉड दली हुई है, तो भाई मेरे को प्रॉब्लम है तो मत खड़े हो। तो यही है, तो आपको बस दिमाग लगाना है कि उत्तन मेंडुकासन कैसा बनता है, तो बनता है कुछ इस तरीके से। तो अगर आपके शोल्डर वगैरह में कोई प्रॉब्लम है तो बिल्कुल मत करो। ब्लड प्रेशर वाले इशू वाले लोग को भी नहीं करना चाहिए। तो 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन कई जगहों पे फिट हो जाते हैं। पहला, प्रेग्नेंट वुमन को कई सारे आसन नहीं करने रहते हैं मेजर वाले। दूसरी चीज होती है ब्लड प्रेशर वाले। अब इसमें ये मत लिखना कि लो है या हाई, बस नॉर्मली लिख देना ब्लड प्रेशर वाले लोगों को भी ये नहीं करना चाहिए। वो कोई में भी आप चिपका सकते हो 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो सीधी बात है, नी पेन वाले को इसको नहीं करना चाहिए, और जिसको पाइल्स वगैरह से रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम है तो उसको नहीं करना चाहिए, एक्स्ट्रा हो गए। बाकी जिसको शोल्डर वाला प्रॉब्लम है उनको भी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि हाइपरटेंशन क्या होता है। तो हाइपरटेंशन एक ऐसी सीरियस मेडिकल कंडीशन है जिसमें कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो ग्रेजुअली बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब हाई बीपी वाला प्रॉब्लम इसी के अंदर आता है। इसमें आपको एक चीज याद रखना है कि हाई ब्लड प्रेशर का कितना रेट होता है, मतलब मैं कह सकता हूं उसकी वैल्यू, वो आपको याद रखना है। कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताएं, क्योंकि मैंने वन शॉट वीडियो में आपको ही बताया। एक और क्वेश्चन है कि नॉर्मल रेंज क्या होता है ब्लड प्रेशर का, तो वो होता है 120/80 mmHg। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सिताली प्राणायाम के बेनिफिट्स आप लोग बताएं। तो ये रहा सिताली प्राणायाम, नॉर्मल प्राणायाम जैसा ही है, लेकिन यहाँ पे जो आपकी टंग है उसको यू शेप इस तरीके से करा जाता है, और जब सांस अंदर लेते हैं यू शेप वाली टंग बना के तो ठंडी ठंडी हवाएं जाती है अंदर। तो इसका जो बेनिफिट है वो ये है कि आपकी बॉडी को ना, पहली चीज तो ये कि ये सूथनिंग प्रोवाइड करे, एकदम रिफ्रेश आपको फील होगा। दूसरी चीज है आपकी आई और स्किन के लिए भी बेनिफिट है, और प्राणायाम है तो बेसिक सी बात है ये आप लोग के लिए
माइंड को शांत करने के लिए, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी के लिए भी काफी हेल्पफुल होता है। तो प्राणायाम कोई भी मिले, चाहे नाड़ी शोधन प्राणायाम हो, नॉर्मल प्राणायाम हो, ये वाला हो, ये 2 बेनिफिट आप लोग कहीं पे भी छाप सकते हैं। सो नेक्स्ट जो आप लोग का टाइप है वो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चन का टाइप नंबर 1। इसके बारे में समझते हैं। इसमें एक सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है कि कोई 2 बेनिफिट के बारे में बताइए अर्धमध्य सेंद्रासन के लिए। देखो 2022 के अंदर ये क्वेश्चन आप लोग को आया है। अब अर्धमध्य सेंद्रासन कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरीके से करते हैं। देख रहे हो काफी कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन स्टिक डायग्राम की पीडीएफ के अंदर सारे कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम की इजी मेथड आप लोग को प्रोवाइड कर दिया हूं, जाके डाउनलोड करें। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। अर्धमध्य सेंद्रासन वाले आसन के अंदर अगर आप लोग ध्यान देने की कोशिश कर रहे होगे तो आपकी स्पाइन यहाँ पे ट्विस्ट होती है, इस वजह से आपकी स्पाइन के लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। साथ में आप लोग का जो चेस्ट है वो भी स्ट्रेच होता है, तो ऑब्वियस सी बात है अस्थमैटिक प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। और कहीं ना कहीं आप लोग के जो लेग्स वगैरह है उसको भी स्ट्रेच दिया जाता है, तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, तो वही लिखा है स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होती है, लीवर, लंग्स और किडनी की फंक्शनिंग के लिए बेनिफिट प्रोवाइड करता है। पीरियड्स में अगर इरेगुलरिटीज आ रही तो उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रोसीजर बताएं पवन मुक्तासन के। तो मैंने आप लोगों को कहा पवन मुक्तासन हो या कोई भी आसन हो, प्रोसीजर रट के मत जाइएगा कि जो यहाँ पे लिखी हुई है। बस याद रखना जो भी प्रोसीजर अपने हिसाब से लिखोगे उसमें आप लोग स्टेप के हिसाब से लिखना। तो ये रहा पवन मुक्तासन, जिसको हम लोग गैस रिलीविंग पोज कहते हैं। इसके बारे में थोड़ी देर पहले भी समझे हमने। तो इसको करने के लिए करना क्या पड़ता है, ऐसा तो होता नहीं खड़े खड़े एकदम फटाक से नीचे गिर जाओ। भाई सीधी बात है, जमीन पे पहले लेटो, पैरों को ऊपर लाओ, हाथों से पकड़ लो, स्क्वीज कर लो, यही है पवन मुक्तासन। तो अपनी लैंग्वेज में अपने अकॉर्डिंग लिख कर आए, पूरे नंबर मिलेंगे। किताबी लैंग्वेज बिल्कुल मत लिखना। एक चीज बस याद रखना, कोई भी आसन के बारे में जब बना रहे हो, चाहे उसका बेनिफिट लिख रहे हो, कॉन्ट्रा इंडिकेशन लिख रहे हो या प्रोसीजर, डायग्राम जरूर बना के आना, क्योंकि वो तुम्हें मैक्सिमम नंबर फ्री के दिला देगा। और अगर चाहो तो स्टेप भी समझा सकते हो। जैसे सबसे पहले आप इस तरीके से लेट जाइए, ऐसे है ना, स्टेप नंबर 1 जिसमें आप इस तरीके से लेट गए हो। फिर आपने क्या करे हो, अपने पैरों को फोल्ड कर दिया इस तरीके से, है ना। अपने हाथ अभी नॉर्मल है, ठीक है ना। चेहरा भी बता देना कि भाई फेस किस तरफ है। उसके बाद क्या कर रहे हो फिर आप लोग, ये रहा आप लोग का चेहरा, ये रहा आप लोग के पैर, फिर इस तरीके से हाथों को पकड़ लिए। तो ऐसे करके आप लोगों ने इसको परफॉर्म करे हो। समझ में आया। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भैया बोल रहे हैं कि प्रोसीजर याद नहीं करना, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं ये कह रहा हूं कि रट के मत जाओ जो बुकिश लैंग्वेज लिखी है, अपने हिसाब से लिख कर आओ। प्रोसीजर तो लिखना ही है, बिल्कुल भी ये ना सोचे नहीं लिखना है, लेकिन डायग्राम अगर याद रहेगा तो अपने आप प्रोसीजर लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2022 के अंदर आया है, बेनिफिट और कॉन्ट्राइंडिकेशन बताना मत्स्य आसन के। मत्स्य आसन को फिश पोज के नाम से जाना जाता है। ये रहा आपका फिश पोज, जैसे आपको देखने को मिल रहा होगा, इसे कहते हैं मत्स्य आसन। इसके बेनिफिट बताना है। पहली चीज तो ये, आप लोग जब ऐसा पोस्चर करोगे तो आपके सर में बहुत ज्यादा ब्लड सर्कुलेट होने लग जाएगा, तो ये आप लोग के मेमोरी के लिए भी हेल्पफुल है। साथ में आपकी आंखों को क्योर करने के लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आंखों को क्योर मतलब जैसे किसी को चश्मा लगा है, उसका पावर रिड्यूस करना है, तो वो ये करेंगे तो ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर आप देख रहे हो जब आप चेस्ट अप कर रहे हो तो चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, मतलब अस्थमैटिक प्रॉब्लम रिगार्डिंग के लिए भी बेनिफिशियल है। और आपकी स्पाइन यहाँ पे कहीं ना कहीं इस तरीके से स्क्वीज हो रही है, तो उसके लिए भी बेनिफिट प्रोवाइड कर रहा है। तो आप लोग खुद देखकर समझ सकते हो, आधे से ज्यादा बेनिफिट डायग्राम में। तो यही चीजें आप लोग को यहाँ पे लगभग लिखी हुई है। तो थोड़ी देर पहले आप लोग को समझाया, 2 ऐसे हैं जिसको आप कहीं पे भी छाप सकते हो। तो ब्लड प्रेशर वाले प्रॉब्लम रिगार्डिंग लोग जो है वो इसको बिल्कुल ना करें, जिसको माइग्रेन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है वो ना करे, और जिसको बैक पेन में अगर कोई तकलीफ है या नेक में कोई तकलीफ है वो ना करे। अगला आप लोग का क्वेश्चन है जो कह रहा है कि ताड़ासन के बेनिफिट बताएं। ताड़ासन को अच्छे से याद करके चल जाना, आप देख रहे होंगे काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बेनिफिट की बात करी जाए तो भाई हाइट इनहेंस करना है तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है, बॉडी के पोस्चर को सही करता है और एनर्जाइज करता है एकदम। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में कई बार आते हैं कि आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आसन है और इसके बारे में आप नाम लिखिए। तो मैं ये क्लास वर्क दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताओगे क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का आसन क्या है, ये कौन सा आसन है बताओ, ये कौन सा है, ये कौन सा है। फोटो देखो, पॉज करो और बताओ। ऐसे सेम ये कुछ और आसन हैं, इनके बारे में बताएं। भुजंगासन दिख रहा है, मैंने क्यों बोल दिया, ये तो आपको ही बताना है। वैसे ये वाला कौन सा आसन है ये भी बताएं, ये वाला भी कौन सा है बताएं, और ये तो अभी थोड़ी देर पहले समझे ताड़ासन है। तो जल्दी बताएं, इनको देखें, पॉज करें, आंसर करें क्वेश्चन नंबर 5 और 6 का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो 2024 में आया है, कौन से आसन है जिसके थ्रू आप लोग अस्थमा को ठीक कर सकते हो। तो ये आपको याद करना पड़ेगा भाई। हर चीज के 2-2 तो मैंने याद करवा ही दिया था, 2-2 और कर लो, क्योंकि कई बार ऐसा क्वेश्चन भी आ रहा है।
तो ताड़ासन, वक्रासन, भुजंगासन, कपालभाति, गौमुखासन, वक्रासन, उस्त्रासन, ये आप लोग लिख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोई और याद है तो वो भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है कि इनमें से आपको एग्जामिन करा। भाई ये फिर से वैसी क्वेश्चन है, होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 बताइए कौन कौन से आसन है, ये आप लोग को खुद से करना है। तो आई होप आप लोग को क्लियर हुआ। अब हम लोग देख रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन, दो की 3 नंबर वाले हैं, उनको देखते हैं। 3 नंबर में काफी मजेदार सा क्वेश्चन है 2022 का। वो कह रहा है कि आसन कैन बी यूज्ड एज अ प्रिवेंटिव मेजर, इसके बारे में बताएं। अब बिल्कुल इसके बारे में अच्छे से लिख सकते हो, खूब फेकम आगे करके आना। पहले आसन के बारे में लिखना, आसन क्या है, एक ऐसे टाइप का पोस्चर जिसके थ्रू आप योगिक क्रियाएं करते हो। फिर उसी में आप लोग उसके बेनिफिट के बारे में लिख दो कि भाई आपको सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, डाइजेशन के लिए अच्छा है, हाइट को एनहांस करने के लिए अच्छा है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन इन सबको रिलीज करने के लिए अच्छा है, मसल बिल्डिंग के लिए अच्छा है, बोन के लिए अच्छा है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के लिए अच्छा है। महंगी महंगी जितनी दे सकते हो दे दो। एक्सक्रीटरी सिस्टम के लिए अच्छा है, बॉडी के अंदर के फैट को रिमूव करने के लिए अच्छा है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए काम आता है। तो यही सब चीजों को आप लोग को लिखना है इसके अंदर अपनी लैंग्वेज में। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन आया था 2019 में कि व्हाट इज द रोल ऑफ योगा इन द प्रिवेंटिंग लाइफस्टाइल डिसीज। सेम क्वेश्चन है जैसा ये था। एक चीज याद रखना, जो योगा के बेनिफिट है वही आसन के भी बेनिफिट है। योगा एक्सरसाइजेस के बारे में बताती है और आसन कैसे उस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं उसके बारे में बताती है। तो योगा एक्सरसाइज है और आसन पोस्चर है। अब बेसिक सी बात है कि रोल क्या होगा इसका, तो मसल्स को ये स्ट्रॉन्ग करने के काम आता है, मसल्स की फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल है, लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज करता है, ऑक्सीजन का अपटेक इनटेक बेहतर करता है। योगा से आपके जो जॉइंट्स है वो स्ट्रॉन्ग रहते हैं, आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग रहता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन बेनिफिट प्रोवाइड करता है, स्ट्रेस, टेंशन, डिप्रेशन को हटाता है। तो अपने हिसाब से लिख सकते हो जो आप लोग को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि राइट डाउन द प्रोसीजर एंड द बेनिफिट ऑफ धनुरासन। अब ये धनुरासन कैसे करते हैं, तो कुछ इस तरीके से करते हैं हम लोग धनुरासन। कुछ इस तरीके से इसको किया जाता है, इसको बो पोज के नाम से जाना जाता है। बड़ा ही तकलीफदायक आपको देखने को मिल रहा है। क्वेश्चन ने इसकी प्रोसीजर के बारे में बोला, तो आप लोग को समझदारी के साथ क्या करना पड़ेगा, पहले आपको ऐसे खड़े हो जाना पड़ेगा और सीधे ऐसे खटाक से गिरना पड़ेगा। ऐसा नहीं भाई, सीधी बात है, पहले जमीन पे उल्टा पेट के बल लेटना है, पैरों को ऊपर करना है, हाथों को ऊपर करना है और पकड़ने की कोशिश करना है बस। तो अपनी लैंग्वेज में लिखो, पूरे नंबर हासिल करो। बुकिश लैंग्वेज रट के मत जाओ, अरे तुम्हारों की। इसके अलावा क्वेश्चन ने बेनिफिट भी पूछा है, तो बेनिफिट आप लोग को याद नहीं भी है तो आप डायग्राम देखकर बेनिफिट बता सकते हो। जब आप लोग ऐसे करोगे तो आपकी फुल बॉडी स्ट्रेच हो जाएगी, तो फ्लेक्सिबिलिटी के इंपॉर्टेंट है। आपके एब्डोमिनल की मसल्स स्ट्रेच हो रही तो वहां से एक्स्ट्रा फैट हटा देगा। तो ये बेनिफिट आप लोग लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे 2-3 बेनिफिट लिखे हैं। और एक और चीज याद रखो, 2 बेनिफिट ऐसे हैं जो कहीं पे भी आप किसी भी आसन में छाप सकते हो। पहली चीज स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को हटाता है। दूसरा आपकी बॉडी के पोस्चर को अच्छा करता है। ये 2 बेनिफिट है जो कहीं पे भी आप छापते हो। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2019 के अंदर आप लोग को देखने को मिला है। क्वेश्चन कह रहा है भुजंगासन की प्रोसीजर बताइए और एडवांटेजेस क्या, मतलब तो भुजंगासन अभी थोड़ी देर पहले देखे थे क्या, नहीं देखे थे। कोबरा पोज के नाम से इसको जानते हैं, कुछ इस तरीके से हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं। सूर्य नमस्कार के अंदर भी इसको किया जाता है। अब इसको परफॉर्म करने के लिए पहले पेट के बल लेटना है, अपने दोनों हाथों से बॉडी को पूरी तरीके से पीछे स्ट्रेच करना है हाथों की ताकत से। यही स्टेप जो मैंने मुंह जुबानी अभी बोला उसको इंग्लिश में अपनी लैंग्वेज में लिखना है, पूरे नंबर हासिल करना। तो हर आसन के डायग्राम रट लो, कोई भी योगा का चैप्टर इजी हो जाएगा। क्वेश्चन ने इसके एडवांटेजेस भी पूछा है, तो जब आप लोग ये आसन करोगे तो आप लोग देखोगे आपके जो लंग्स है वो एक्सपांड हो रहे, तो कहीं ना कहीं अस्थमैटिक प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, रेस्पिरेशन को बेहतर करता है। आपके हाथों से स्ट्रेच कर रहे हो तो आपकी जो आर्म्स है उसकी मसल्स की ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। आपकी स्पाइन की फ्लेक्सिबिलिटी को बेहतर करता है और आपके ग्लूट्स को स्ट्रॉन्ग करता है। तो ये अपने हिसाब से आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है मेंडूकासन की प्रोसीजर और बेनिफिट के बारे में बताएं। मेंडूकासन को जिस तरीके से करते हैं इसको फ्रॉग पोज के नाम से जानते हैं और इसको ऐसे परफॉर्म करने के लिए ऐसा तो नहीं है पहले लेटना पड़ता होगा। अरे भाई नॉर्मली पहले बैठ जाना। बैठना भी कैसे, पैरों को इस तरीके से फोल्ड करके आपको बैठना है। इसके बाद फिर अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाने की कोशिश करना, फिर ऐसे परफॉर्म करना है। मतलब कुछ इस तरीके से आप लोग को अपने पैर कर लेना है और अपने हाथों को भी इस तरीके से रखना है, ऐसे इसको परफॉर्म करना, स्टिक डायग्राम बनाना है, इसी से नंबर मिलेंगे। तो इसको अपने हिसाब से आप लोग प्रोसीजर लिखे, अपने हिसाब से मतलब दिमाग को यूज करके, कुछ भी नहीं लिखना है। अब जब आप ये करोगे तो क्या होगा, बेसिक सी बात है, जो भाई एक अच्छे बॉयफ्रेंड है ना, मतलब जो केयर करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड के, उनको मालूम होगा कि पीरियड्स में बहुत तकलीफ होती है। तो जब उसको प्रॉब्लम हो तो उसको इरिटेट ना करें, उसको चॉकलेट के साथ एक एडवाइस जरूर दे कि वो मेंडूकासन कर ले, जिससे उसके पीरियड्स के जो पेन रहते हैं वो थोड़े से रिलीफ हो जाते हैं। इसके अलावा जो ये आसन है ये आप लोग के थाई, बेली और हिप्स में अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको ठीक करेगा और गैस वगैरह को एलिमिनेट करेगा। आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टिपेशन रिगार्डिंग प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई बेनिफिट बताएं अनुलोम विलोम के क्या होते हैं। तो अनुलोम विलोम भी एक किस्म का प्राणायाम ही है, इसको हम लोग अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीथिंग कहते हैं। तो जैसे आप देख रहे हो सांस आप लोग को इनहेल करना है लेफ्ट से, फिर होल्ड करना है थोड़ी देर तक के और उसके बाद फिर एक्सहेल कर देना है राइट साइड से। बस इस तरीके से इसको परफॉर्म करना रहता है।
एक चीज याद रखना, कोई भी प्राणायाम आए, हर कोई आपके माइंड को काम डाउन करता है, साथ ही साथ आपको डिप्रेशन, स्ट्रेस और एंजाइटी को रिलीव करता है, मूड को फ्रेश करता है। तो ये बेनिफिट तो यहीं छप गए, बाकी इसके अलावा अगर लगे तो कुछ और कर लेना। और हाँ, ब्लड के सर्कुलेशन को बेहतर करता है। अगला क्वेश्चन 2022 में आप लोग को आया है। क्वेश्चन ये कह रहा है, लिस्ट डाउन एनी 3 आसन दैट यूज्ड टू प्रिवेंट, मतलब अस्थमा को ठीक करने के लिए कौन से 3 आसन होने चाहिए। अपने हिसाब से लिख दो, जो आपको सही लगे। तो वक्रासन लिख सकते हो, उस्त्रासन लिख सकते हो, मत्स्य आसन, गौमुखासन, धनुरासन, उत्तन मेंडूकासन, जो आप लोग को लगे वो लिख देना। तो 3 पूछा उसने, तीनों के बेनिफिट भी पूछा, तो इसने यार अपने हिसाब से 3 बेनिफिट समझा दिया कोई भी आसन का। आपकी मर्जी आपको क्या समझाना। जैसे इसने उत्तन मेंडूकासन, वक्रासन और धनुरासन को समझा दिया। इन तीनों को मैं दिखा देता हूं फोटो के थ्रू। ये रहा उत्तन मेंडूकासन, ये रहा ट्विस्टेड पोज जिसको हम लोग वक्रासन कहते हैं, और ये रहा धनुरासन। धनुरासन के बारे में थोड़ी देर पहले ही हम लोगों ने समझ लिए। वक्रासन जो है ये एक किस्म से अर्धमत्य सेंद्रासन था ना, उसी का ही भाई बंधु है। मतलब ये वाला पैर इधर रहता था उसमें, ये वाला पैर इसमें सीधा रहता है। ये रहा उत्तन मेंडूकासन, कुछ इस तरीके से आप लोग का परफॉर्म होता है। इसके बारे में भी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझ लिए। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है। वो ये कह रहा है कि डिस्कस द प्रोसीजर ऑफ नाड़ी शोधन प्राणायाम और शीताली प्राणायाम फॉर हाइपरटेंशन। प्रोसीजर बताना, प्रोसीजर बताने के लिए सीधी बात है, इनके डायग्राम तो मालूम होने चाहिए। तो शीताली प्राणायाम के बारे में थोड़ी देर पहले बात करते। शीतल मतलब ठंडी ठंडी हवाएं, वो याद है यू शेप वाला जो टंग करके हम लोग कर रहे थे प्राणायाम, उसके बारे में हमने देख लिया कि वो कैसे करना था। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए कैसा रहता है सिस्टम, तो नॉर्मली आप लोग को यार जैसे प्राणायाम की पोस्चर में बैठते हो वैसे बैठ जाना है। इसमें आप लोग को ये रही विष्णु मुद्रा, इस विष्णु मुद्रा को बनाना है और इसके थ्रू सांस लेना है। मतलब कुछ इस तरीके से आप लोग को विष्णु मुद्रा बनाना है। ये वाला जो आप लोग का अंगूठा है इसको यहां रखना है, सांस अंदर लेना है। मुंह से ले रहा हूं मैं क्योंकि मेरी नाक बंद सर्दी से तो इससे सांस लेना है और फिर ये जो 2 उंगलियां हैं इसको यहां रख के सांस को छोड़ देना इस तरीके से, ठीक है। तो यही है, इसे कहते हैं विष्णु मुद्रा। तो ये स्पेशल पोस्चर होता है इसके अंदर और इसे कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। तो इसमें आप लोग को विष्णु मुद्रा बनाना है, फिर सांस को इनहेल करना है, फिर दूसरे वाली जो 2 उंगली उससे एक्सहेल करना है। इसको अपनी लैंग्वेज में लिखे, डायग्राम जरूर बना के आना, एग्जाम में पूरे नंबर मिलेंगे। तो मेरे ख्याल से ये चीज आप लोग को क्लियर है। अगला क्वेश्चन जो 2024 के अंदर आप लोग को आया है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई एक्सप्लेन द प्रोसीजर एंड बेनिफिट ऑफ एनी आसन फॉर बैक पेन। एनी भाई, तो इसलिए मैंने कहा कि हर एक के 2-2 याद रख लो। जैसे बैक पेन पूछा तो इसमें आप ताड़ासन और भुजंगासन इजी जो है सबसे ज्यादा वो अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अगर हाइपरटेंशन पूछा रहता तो ताड़ासन भुजंगासन यहाँ पे भी आपके काम आ जाता। तो ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है यार, इसलिए इसको याद रख लेना। ये कुछ याद, मतलब देखो चॉइस वाला क्वेश्चन है तो ये लिख दो। अब इस भैया ने अपने हिसाब से चॉइस लिया है तो इसने क्या करा, अर्ध चक्रासन ले लिया है और उसको एक्सप्लेन किया है। तो अर्ध चक्रासन को हम लोग हाफ व्हील पोज कहते हैं, कुछ इस तरीके से होता है। कई वाले में हाथ सीधे भी रहते हैं तो वो भी चल जाएगा। आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं लॉन्ग क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। लॉन्ग क्वेश्चंस कुछ खास नहीं बनते, बस 3 आसन पूछ लेगा एक्स्ट्रा, या फिर क्वेश्चन को बड़ा करने की कोशिश करेगा और कुछ नहीं है कि लाइक इंपॉर्टेंस के साथ आपको आसन के बारे में पूछ लिया या डिसीज पूछ लिया, उसके नाम बताइए 5-6 कौन कौन से वो पूछ लिया और कोई 2 को एक्सप्लेन करो या 3 को, ऐसा क्वेश्चन रहता, कुछ खास नहीं एक्स्ट्रा। जैसे तुम लोग ये क्वेश्चन देख रहे हो 2022 में आया, ओबेसिटी क्या होती है। ओबेसिटी एक ऐसे टाइप की मेडिकल कंडीशन है जिसके अंदर बॉडी के अंदर एक्सेसिव फैट बढ़ जाता है, या हम कह सकते हैं बीएमआई के अकॉर्डिंग अगर हमारी बॉडी के अंदर 30 से अबव का स्कोर निकल के आता है तो उस कंडीशन को कहते हैं ओबेसिटी। क्वेश्चन ने कहा कि एनी 2 आसन जो आप अपने हिसाब से बता सकते हो। अभी मैंने रटने को कहा हूं 2-2 हर किसी के। बताओ जरा ओबेसिटी के कौन से 2 आसन आप एक्सप्लेन करने वाले हो जो हमने अभी देखे। बाकी बुक वाले भैया ने यहाँ पे हालासन और अर्धमत्य सेंद्रासन के बारे में एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। क्वेश्चन ने ये भी कहा है कि इनका स्टिक डायग्राम बनाना है। क्वेश्चन कहे या ना कहे स्टिक डायग्राम बना के आना ही है। और 2 आसन के बारे में पूछा तो अपने हिसाब से 2 आसन की प्रोसीजर पूछा है। क्या हाँ जी प्रोसीजर पूछा है। इसने क्या किया, हालासन और अर्धमत्य सेंद्रासन को एक्सप्लेन किया। ये बुक वाले ने एक्सप्लेन किया, आप अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये रहा हालासन और ये रहा आप लोग का अर्धमत्य सेंद्रासन। ये आप लोग के मेमोरी को इंक्रीज करने का काम आता है, तो यहाँ बुक को रखे पढ़िएगा अरे एग्जाम टाइम में। और ये रहा अभी अर्धमत्य सेंद्रासन के बारे में तो थोड़ी देर पहले देख ही लिए। कहीं ना कहीं ये बॉडी को पूरा ट्विस्ट कर रहा है तो ये फ्लेक्सिबिलिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है और एब्डोमिनल के अंदर जो भी फैट है उन सबको रिमूव करने के भी काम आता है। इस पोस्चर को करने के लिए पहले नॉर्मली लेट जाना है, कुछ इस तरीके से पहले लेट जाइए। फिर उसके बाद क्या करना है, बेसिकली आप जानते हो अपने दोनों पैरों को ऊपर कर लीजिए और उसके बाद अपने पैरों को इस तरफ लाने की कोशिश करें। तो बॉडी को कुछ ऐसे करने की आपको कोशिश करना है। समझ में आया तो ऐसे आप लोग को डायग्राम बनाना है, इसी को एक्सप्लेन कर देना डायग्राम के साथ, नंबर पूरे मिल गए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन बोर्ड्स में आप लोग को देखने को मिला किस तरीके से कि आप बताइए पवन मुक्तासन के बारे में, उसका कॉन्ट्राइंडिकेशंस और स्टिक डायग्राम बना। और हाँ साथ में पूछा है कि उसकी प्रोसीजर क्या है।
तो पवन मुक्तासन क्या होता है थोड़ी देर पहले हम लोगों ने इसके बारे में समझ चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि बार बार समझाना चाहिए। इसके बेनिफिट को भी समझ लिए थे। कॉन्ट्राइंडिकेशन एक बार देख लेते हैं। कॉन्ट्राइंडिकेशन मैंने कहा 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन कहीं पे भी छाप सकते हो, प्रेग्नेंट वुमन वाला और ब्लड प्रेशर से पीड़ित इंसान, तो वो 2 भी डाल दोगे तो नंबर मिल गए। बाकी थोड़ा लॉजिक लगाओगे तो भी काम बन सकता है। किसी को मान लो किसी की लोअर डिस्क वगैरह में प्रॉब्लम है तो वो ना करें, किसी को माइग्रेन वाला प्रॉब्लम है तो वो भी ना करें। तो इस तरीके से आप लोग को समझा देना। यहाँ पे कुछ और भी आप लोग को लिखे हुए, आप लोग चाहो तो ये भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप लोग को आया है कि भाई बताइए गौमुख आसन की प्रोसीजर के बारे में, बेनिफिट के बारे में और कॉन्ट्राइंडिकेशन। 3 नंबर का क्वेश्चन है तो तीनों चारों चीजें तो जरूर पूछेगा। ये रहा गौमुख आसन, जिसको हम लोग काउ फेस पोज के नाम से जानते हैं, जिसमें अपने पैरों को इस तरीके से क्रॉस तरीके से बैठना है और दोनों हाथों को इस तरीके से पकड़ना, नहीं बने धीरे धीरे करके पकड़ने की कोशिश करें। तो प्रोसीजर लिख सकते हो। नॉर्मली बैठना है किस तरीके से, क्रॉस लेग करके और अपने दोनों हाथ को अल्टरनेट पोजीशन पे आके बैक में होल्ड करना है। इसी को इंग्लिश में लिख दो अपने हिसाब से, पॉइंट में प्रोसीजर में नंबर मिल गए। अगर मैं बेनिफिट की बात करूं तो कभी भी याद रखो, जब भी आप हाथ ऐसे उठाते हो या किसी भी तरीके से एक हाथ उठाओगे तो आपके लंग्स एक्सपांड होंगे। तो यहाँ पे भी लंग्स एक्सपांड हो रहे तो ये रेस्पिरेशन को भी ठीक करेगा। साथ में आप लोग के लेग्स स्ट्रेच हो रहे तो लेग्स में या थाइज में कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको भी ठीक करने वाला है, और शोल्डर के लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होता है। तो डायग्राम देखकर ही आधे से ज्यादा चीजें आप खुद से बेनिफिट भी बना सकते हो, प्रोसीजर भी बना सकते हो, कॉन्ट्राइंडिकेशन भी बना सकते हो। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं डायग्राम हर एक के याद रख लो यार, स्पेशली स्टिक डायग्राम। तो वही चीज आप लोग को लिखी हुई है, एंकल, हिप, थाई, शोल्डर, ट्राइसेप, चेस्ट, इन सब के लिए बेनिफिशियल है। आपकी किडनी की वर्किंग को भी इनहैंस करता है, स्ट्रेस, टेंशन, एंजाइटी को भी रिड्यूस करता है। और अगर कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें तो बेसिक सी बात है, किसी को भाई शोल्डर में प्रॉब्लम है तो मत करो, पैरों में अगर कोई दिक्कत है तो मत करो, हाई ब्लड प्रेशर वाला इशू है तो मत करो, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन आप लोग को आया है कि कोई 4 आसन के बारे में बताएं जिसके थ्रू अस्थमा ठीक होता है। आपकी मर्जी, आपको जो एक्सप्लेन करना है। भुजंगासन, ताड़ासन 2 तो याद करवा ही दिया था, गौमुखासन, वक्रासन, कपालभाति, अनुलोम विलोम आप याद मतलब अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो भी 4 लिखना, जो आपकी मर्जी भाई। इसमें क्वेश्चन ने ये कहा कि भाई किसी एक को एक्सप्लेन करो उसके स्टिक डायग्राम के साथ। 2022-23 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो यहाँ पे क्वेश्चन वाले भैया ने भुजंगासन को एक्सप्लेन करे। अगर आपको लगता है अनुलोम विलोम को करना, आप अनुलोम विलोम को कर दो। कपालभाति लगता है, कपालभाति एक्सप्लेन कर दो। भुजंगासन याद है, इसका स्टिक डायग्राम कुछ ऐसे बनता है, ये एक्चुअल में डायग्राम ऐसा दिखता है। तो इसकी प्रोसीजर के बारे में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2023 के एग्जामिनेशन में आया था कि कोई 4 आसन के बारे में बताया हाइपरटेंशन रिगार्डिंग, और इसकी प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में बताया किसी एक को एक्सप्लेन करके। उसी का और क्वेश्चन है कि एक बंदा है जो हाइपरटेंशन से सफर कर रहा है तो कौन से आसन करना चाहिए, और प्रोसीजर, कॉन्ट्राइंडिकेशन आप लोग एक्सप्लेन करो सरल मत्स्य आसन। देखो तो भाई हाइपरटेंशन को ठीक करने के आसन अपने हिसाब से आप यहाँ लिख सकते हो, चाहे गौमुखासन, शवासन, अर्धहालासन, सरल मत्स्य आसन। तो यहां से आप लोग के आधे नंबर मिल गए, बचे हुए नंबर आप लोगों को किसी एक को एक्सप्लेन करने में लग गए। तो क्वेश्चन ने यहाँ पूछा था सरल मत्स्य आसन, तो इनने सरल मत्स्य आसन मतलब जिसको फिश पोज के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे टाइप का फिश पोज जिसमें पैर सीधे रहते, वो वाले मत्स्य आसन में पैर फोल्डेड थे। याद है आपको, पालती मारा हुआ इंसान था इस तरीके से। तो बेसिकली इसी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। अगर इसको आप लोग एक्सप्लेन करोगे तो कैसे करोगे, नॉर्मली पहले लेट जाओगे, अपने दोनों हाथों को पीछे फंसाओगे और अपनी बॉडी को अपलिफ्ट करने की कोशिश करो, मतलब चेस्ट को राइज करोगे, तब जाके ऐसी पोजीशन हो जाएगी और दोनों पैरों को चिपकाना है इस तरीके से। तो आई होप तुम लोग को यहां तक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं आप लोग से, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप लोग हमारे प्रीमियम नोट से एक बार रिवाइज कर लेना इस स्पेसिफिक चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में जरूर आएगा। प्रीमियम नोट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, और एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ चल रहा है उसमें बाय यूजिंग कोड एग्जाम कोड यूज करें, एक्स्ट्रा 50 रुपीज ऑफ पाए। अभी डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करवाए घर पे और पढ़े। ये मत सोचे कि भैया को ऑर्डर कर दिए घर पे आएंगे, घर पे आने वाले नोट्स नहीं है भाई, वो पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। एप्लीकेशन की लिंक, सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्टली आप लोग को नोट्स की पीडीएफ लिंक मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करें, प्रिंट आउट करें, एंजॉय करें। कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। ऐसे ही प्यारा कंटेंट आप लोग के लिए मैं बनाता रहूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।